अच्छा, हमारे अपने मुल्क में भी एक डिज़ास्टर चल रहा है और उसका है ताल्लुक सैलाब से, बारिशों से। हम जानते हैं कि भारत ने मज़ीद पानी छोड़ा है, वहाँ पे भी जो डैम्स हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे हैं, उधर भी बहुत नुकसान हुआ है। और जो ताज़ा पानी का रेला समझें आ रहा है सतलज के हवाले से, उसमें ख़बरदार किया गया है कि ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। कोई 9 अजला हैं जिनके बारे में NDMA ने कहा है कि वहाँ पर सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है। उसमें कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, यानी कि साउथ पंजाब जो है वहाँ पर ज़्यादा खदशा है कि नुकसान हो सकता है। साथ ही हमने देखा कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी में आज तेज़ बारिश हुई, वहाँ पर सड़कें ज़ेर आब हैं। एक सिचुएशन है कि कैपिटल से लेकर पंजाब, साउथ पंजाब तक सिचुएशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। अच्छा, ऐसे में जब हम एक नेचुरल डिज़ास्टर की बात कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उसका इम्पैक्ट लोगों पर कितना है, वो लोग जिनके पास कोई आसरा नहीं है। तो हमारे डॉन के ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में लोगों से बात की और उन्होंने अपनी दाद रसी कुछ यूं बयान की। कम से कम 10 फुट तो पानी होगा, अभी भी है, तो सारा कच्चा जो सारा वो डूब गया पानी से। हमारा मुंजी का और कपास वगैरह और अपना जो ये अरबी वगैरह का नुकसान बहुत हो गया है और हमारे घर भी डिग गए हैं और काफ़ी सारा नुकसान। और हमने अपना घर का सामान और माल मवेशी हमने हिफाजती बंद पर निकाल लिया है जी, और भी हमारा बहुत नुकसान हो रहा है जी। आज 5 दिन हो गए, कब निकालेंगे? हमने देखा तक नहीं है, घर गिर गया है। मेरी बच्ची की शादी को 1 माह हुआ है, सारा सामान उनका तबाह हो गया है। हम लोग कह रहे हैं हमें सिर्फ देखने दे, वो नहीं कर रहे। पानी इन्होंने कब निकालना? जब घर गिर जाएंगे कब, क्या हमें दे देंगे? जब हमारे घर गिर जाएंगे फंड लेंगे, खा लेंगे, बस यही कुछ होगा हमारे मुल्क में। चाकू ना टेंट मिले ना को चाकू खाना बाना मिलता है। आज सवेर को खाना चाकू मिले, वो खाना भी जरा कुत्ते नहीं खाते जरा साकू। सानू कोई सहूलत नहीं मिलती भी असी अपना घर वेख आइए, सानू कोई सहूलत नहीं मिलती भी असी किधर जाते रहिए। सर जी उल्टा असी जाने, सानू पुलिस वाले धमकियां देंदे ने, असी की करिए? साडी बच्चियां दा समान भेज गया, सारा कुछ साडा गया, असी की कर सकते हैं? तो उल्टा सानू मार कुटते बाहर कर देना, जाओ जी बाहर आने, अफसर आने पहले किस वास्ते अफसर आने पहले, साडा पानी घटाया जाए, साडे नाल कुछ कीते हेल्प की जाए। ऐसे कम से कम 16 लाख लोग सिर्फ पंजाब में हैं जी, और अभी सिंध की तरफ आ रहा है सैलाब, तो पता नहीं कितने और इस तरह उजड़ेंगे। पंजाब के 2200 देहातों के बारे में तस्दीक हो चुकी है कि वो इस वक्त ज़ेर आब हैं। आपने दरिया सतलुज का जिक्र किया जिससे जनूबी पंजाब मुतासर हो रहा है। भारतीय हाई कमीशन ने आज पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा को मुत्तला किया कि भाई हमारी तरफ जो फ़िरोज़पुर हेडवर्क्स है और हरीके हेडवर्क्स है वहाँ पानी की सतह ये है, तो आप अपना इंतज़ाम कर लें। हालांकि पहले उनको अंदाज़ा होगा, बता सकते थे वो पहले। इस दौरान धुआंधार कुछ बहसें भी हुई हैं पार्लियामेंट के अंदर, बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ ने आज जो है, इसलिए कि चूँकि उनकी सियालकोट की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डूबी हुई है, तो उन्होंने बड़े जज्बात में आ गए और बात की और उन्होंने कहा कि बड़े डैमों के साथ साथ बड़े डैम तो बनते रहेंगे, छोटे जो डैम हैं और जो पानी स्टोर करने के ज़ख़ीरे हैं उन पे पूरा ध्यान देना चाहिए। और ख्वाजा आसिफ कहने लगे कि मुझे नहीं मालूम कि पिछले सैलाबों से अब तक हमने कितनी तजावुज़ात हटाई हैं, दरियाओं पे से कितने कब्ज़े छुड़ाए हैं। ये खुद एहतसाबी का वक्त है, अब नहीं होगी तो कब होगी? पिछले 12, 13, 14 साल के अंदर ये तीसरा या चौथा बड़ा जो है एक अजाब है, कैटास्ट्रॉफी है जो नाज़िल हुई है हमारे मुल्क के में। हमने आबी गुज़रगाहों पे होटल बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं, बहुत अमीर लोग हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता वो किस तरह अपर हाउस में पहुंचे हुए हैं। कभी हम यूनाइटेड नेशंस को अपील करते हैं, कभी के और ममालिक को अपील करते हैं, लेकिन अपने जो हमारे अमाल जो हैं उनको ठीक नहीं करते। अच्छा, 9th ये जो स्पेल है मानसून का, आम तौर पे होता है कि पिछले सालों की अगर आप ध्यान दें कि अब तक कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये भी पूरी शिद्दत से जो है वो आया हुआ है। और गुजरांवाला और गुजरात और लाहौर के बारे में PDMA का पेशगोई है कि अगले 72 घंटे में वहाँ अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा है। गुजरात सेंट्रल जेल से तकरीबन 250 कैदियों को
जहलुम डिस्ट्रिक्ट जेल एहतियातन मुंतकिल कर दिया गया। ये हालत है। अच्छा, ये जो हम बार बार सुन रहे हैं, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की कि दरियाओं का हमने रास्ता रोका है, वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी डेवलप की है, होटल बना दिए। थोड़ा इस इशू पे बात करते हैं क्योंकि ये बार बार सामने आ रहा है, खास करके लाहौर के हवाले से भी, रावी के हवाले से। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से मुल्क के सरकर्दा इन्वायरमेंटल लॉयर राफे आलम। राफे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो बहुत दूर कराची में बैठे हैं, हालांकि ये है तो हर सूबे की दास्तान यही है, लेकिन ये जो रावी में जो कुछ हुआ है, ज़रा इसका हमें बताएं कि ये कितना बड़ा ये डिजास्टर रहा है। अस्सलाम वालेकुम और शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि लाहौर जो है ये इस सैलाब से थोड़ा बहुत बच चुका है। ये जो सैलाब अभी गुजरा है पिछले 2-3 दिन पहले, ये जो पिछली सदी में 80 की दहाई के अंदर फ्लड आया था उसके तकरीबन आधे मुकाबले का है। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ फ्लड। और लाहौर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बराजेस, ब्रिजेस, इस तरह की चीजें, ये मुकर्रर रह गई, ये ठीक रही, इन्होंने सैलाब को देख लिया। मगर चंद लोगों ने सैलाबी इलाके में, यानी कि दरिया के किनारे के बिल्कुल साथ हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई थी। जैसे सिंध के अंदर भी कब्जे करके लोग ज़राए करते हैं सिंधु के साथ, इसी तरह हम इधर पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं दरिया के किनारे। तो दरिया जो है भूलता नहीं है। और बारिश पड़ी और मैं खुद अपना गलती मानता हूं, मैं तो बड़े सालों से समझता था कि दरियाए रावी जो है फ्लड नहीं हो सकता, चूंकि हिंदुस्तान ने ये थीम डैम बना दिया था कोई 10-15 साल पहले। मगर शिद्दत जो थी इस बारिशों की, उसके नतीजे में हमने फ्लड देखा। आधा फ्लड देखा है जो कि पिछले रिकॉर्ड का है, लेकिन उसके बावजूद जिन सोसाइटियों ने दरिया के किनारे अपनी कंस्ट्रक्शन की है उनका काफी हमने नुकसान देखा है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी की कमाई जो है घरों में लगाकर, प्लॉटों में लगाकर अपना घर बसाया है, उनका नुकसान देखे बहुत दुख होता है। नहीं, बिल्कुल। अहमद, आप अभी जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि मतलब हमारे अपने जो अमाल हैं उन पर भी हमें थोड़ी नज़र करनी चाहिए। आपने मतलब एज एन एनवायरमेंटल लॉयर आपने कई बार एक तरह से एक अलार्म भी रेज किया है कि इस तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं, इस तरह के जो तजावुज़ात हैं, ये किसी ना किसी दिन बहुत महंगे साबित हो सकते हैं और वो दिन अब आ गया है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी हम दोबारा उसी साइकिल में आ जाएंगे? पानी सूख जाएगा इवेंचुअली, फिर वो ज़मीन दोबारा सामने आ जाएगी और फिर रियल एस्टेट डेवलपर्स के मुंह में पानी भी आएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो दरिया किनारे हाउसिंग सोसाइटीज बनी हैं ये दोबारा कायम हो जाएंगी? आपका एक्सपीरियंस आपको क्या बता रहा है? नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है खुरो भाईजान। देखें, नीदरलैंड्स जो मुल्क है वो समुंदर के नीचे है, उसकी जो सतह है वो समुंदर के नीचे, और वो नीदरलैंड्स के जो लोग हैं उन्होंने पिछले 4-5 सदियों के अंदर अपनी पानी की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी कर दी है, ड्रेजिंग की, ब्रिजेस की, कनाल्स की, कि वो सैलाबों को संभाल सकते हैं। अगर हमारे प्रॉपर्टी डेवलपर थोड़ा सा अपना मुनाफा काट के, अगर आपने दरिया के किनारे कुछ बनाना है तो बंद शंद अच्छे बना लें। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको हम समझ सकते हैं कि जी फ्लड प्रोन एरियाज कौन से हैं, आपको किस तरह की प्रोटेक्शंस चाहिए। तो वो पैसे जो ये लोग मर्सिडीज में लगा देते हैं, ये आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए लगा लें ताकि उनकी कमाई जो है आप बचा सकते हैं। हाँ, लेकिन राफे, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नीदरलैंड्स में जाहिर है कि इस तरह के बिल्डर्स तो नहीं होंगे ना जो माशाल्लाह हमारे यहाँ हैं, जिनकी के ऊपर से नीचे तक हर तरफ जड़ें फैली हुई हैं और वो सल्तनत के अंदर सल्तनत हैं। तो नीदरलैंड्स तक तो पहुँचने में पता नहीं, मेरा जो बेटा भी शायद उसकी नस्ल तक भी ये काम ना हो सके। प्रैक्टिकली हम जो हैं ये पत्ते पकड़ रहे हैं। जड़ ये है कि जो गवर्नर्स है, जहां साइन होता है उस फाइल पे, वहां हाथ नहीं पहुंच पा रहा। अगर वहां हाथ पहुंच जाए तो फिर हमें इतनी बात करने की जरूरत ही ना हो। भाईजान, बात आपकी खान साहब बिल्कुल दुरुस्त है। मैं जरा एक सेकंड आपका याद दिलाऊं, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने भी काफी मुनाफा कमाया था
इन्हीं तरह कामों के अंदर लोगों को नुकसान पहुंचाते हुए, और उनको हम बहुत अच्छा समझते हैं। नहीं जी, देखें, ये फ्लड प्रोन एरियाज पे कंस्ट्रक्शन रोक देनी चाहिए। जो इस वक्त रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून है जिसके तहत ये प्रोजेक्ट चल रहा है लाहौर के इर्द गिर्द, उसको मेरे ख्याल से रोक देना चाहिए। एक फ्लड असेसमेंट होनी चाहिए और पूरा रूडा की स्कीम को दोबारा से देखना पड़ेगा, बिकॉज इस तरह लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप ये इस तरह नहीं खेल सकते। अच्छा, लेकिन राफे ये जो है ना, हम सारा फोकस जब से सैलाब शुरू हुआ है लाहौर पे कर रहे हैं, और रावी के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है करना चाहिए, लेकिन ये जो मसला है स्वात से लेके कराची तक जगह जगह मौजूद है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप हमें आगाह कर पाएं। जी बिल्कुल, अब हर दरिया के किनारे या तो कोई किस्म की सैंड माइनिंग हो रही होती है पंजाब के अंदर। अगर केपी में देखें तो बिल्कुल दरिया के करीब लोगों ने अपने घर बसाए हुए हैं। केपीके के अंदर 2002 की ऑर्डिनेंस है, रिवर्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, जहां आप दरिया के किनारे के 200 फुट के करीब कुछ नहीं बना सकते, कोई भी नोटिफाइड अगर दरिया हो तो। मेरा सवाल है हुकूमत केपीके के साथ कि ये आपने कानून को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया। और इसी तरह सिंध के अंदर, जो कि एक ही दरिया चलता है सिंध के अंदर, और सिंधु दरिया जो है वो उठा हुआ है सिल्ट की वजह से, जो ये मिट्टी के साथ पानी आती है ना जी, इसकी वजह से सिंध दरिया जरा उठा हुआ है, तो जो पानी सैलाब में आता है तो वो इर्द गिर्द इलाकों में जाकर फैल जाता है, जो कि पंजाब के अंदर नहीं होता। तो मुख्तलिफ किस्म के फ्लड्स हैं जी, इनके रिस्क मुख्तलिफ हैं। और अब हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने अब दिखाना है बैनुल-अक़वामी और आलमी सतह पे कि जो पैसे हम ले रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से फ्लड रिलीफ के लिए, वो अच्छी तरह खर्चे जा रहे हैं उन लोगों पे, उन कम्युनिटीज में जहां मौसमी तब्दीली का असर पड़ रहा है। राफी आलम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।